मेरा आत्मा प्रणाम। आप सबको देख करके मैं खुश नहीं हूं, आनंदित हूं। इसलिए आनंदित हूं कि शरीर से पहली बार ये मुलाकात है आप लोगों से। ये सच है, फिजिकली बौद्धिक रूप से इस जन्म में ये पहली मुलाकात है। लेकिन आत्मा के अनुभव से, सूक्ष्म शरीर के अनुभव से हम लोग बहुत पुराने हैं। सो बहुत हमको भी अनेक जन्म परंपरा से मैं गुजर करके इस जन्म में आया हूं। आप सभी भी मेरे जैसे उसी जन्म परंपरा के गुजरते गुजरते आप भी इस जन्म में आए हैं। तो इसलिए आनंदित हूं। मैं इसलिए कहा क्योंकि अब सब मेरे पुराने दोस्त हैं। आप सब पुराने दोस्त हैं, हम लोग फ्रेंड्स हैं। अभी जो इस सत्संग में बैठे हैं, इस ज्ञान चर्चा में बैठे हैं, ऐसे ज्ञान इस जन्म में ये पहली बार है। लेकिन इससे पहला हम लोग भी ऐसा सत्संग पूर्व जन्म में ऐसा बहुत किया है। साथ मिलकर के भी ध्यान किया, साथ मिलकर के भी सत्संग किया। इसीलिए आप लोगों से देख करके मुझको आनंद मिल रहा है। पत्री जी ने कहा था कि 2017 में ऋषिकेश में ध्यान महाकुंभ हुआ। सो उस समय 3-4 महीना उधर काम करने के लिए बोले, ध्यान प्रचार के लिए। उस समय में थोड़ा नॉर्थ इंडिया घूमा हूं। उसके बाद बहुत बार बोला है पत्री साहब ने, स्वामी जी आप साउथ इंडिया में नहीं रहना, आपका काम इधर नहीं है, आप नॉर्थ में काम करना, बहुत बार बोला है। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका ज्यादा समय अभी तक उधर ही दिया। सो अभी पता चल रहा है कि समय आ गया। जब सुवर्णा मैडम ने फोन किया था, ओके कर दिया। और यहां आने के बाद अभी तक 29th इवनिंग 7 बजे 7 या 7:30 एमएलजी स्टेशन में आया मुझको रिसीव करने के लिए, और वहां से सुवर्णा जी का घर पहुंच गए। अभी तक क्योंकि मेरा साधना का अनुभव क्या है आपको ये सुनने से पता चल जाएगा। मैंने ध्यान, आनापानसति ध्यान, सांस के प्रति सजग रहने से हम लोगों का स्थिति कितना बदल जाता है आपको ये 3 दिन का अनुभव बता देता हूं। सो आने के बाद
अभी तक 3 दिन बीत गया, कल भी क्लास में गया, परसों चर्चा हुई, ऐसे एक प्रोग्राम का प्लानिंग, एक क्लास के बारे में, कौन सी गांव जाना है, किससे मिलना है, क्या है, 29th इवनिंग 7 बजे से अभी तक, इस क्षण तक मुझको 1 मिनट भी बोर नहीं लगा। क्या है? 1 मिनट भी बोर नहीं लगा। फिर लोगों से सत्संग, अभी जितना लोग इधर बैठे हैं, कोई ना कोई आते गया, उन लोगों से सत्संग होते गया। मेरे प्लानिंग అంటే फिजिकली मैं प्लानिंग नहीं किया, उनको कुछ नहीं बताया, अब मैं उनसे भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन ऐसा समय सत्संग से बीतते हैं। क्यों? मैं इतना आनंदित हूं, मैं उनसे भी नहीं पूछा कौन आने वाला है, कुछ नहीं पूछा, लेकिन अंदर से मुझको पता है। इसलिए आप लोगों को बोला, फिजिकली पहली बार है हम आपसे मिल रहे हैं, आप लोग मुझसे मिल रहे हैं, फिजिकली पहली बार है, लेकिन आत्म की अनुभव से पहली बार नहीं है। हम लोग पुराना, क्योंकि ध्यान से हमेशा शांत रहते हैं, मन स्थिर हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग, मास्टर लोग बोलते हैं, सर आप जाते हैं, क्लास लगाते हैं, सब लोग आपको बोलते हैं, वहां सर आए हैं, स्टेशन गया, बस स्टैंड आया, आराम से गया, क्लास के बारे में नहीं पूछा, खाने के बारे में नहीं पूछा, जो दिया वो खाते हैं, जो लोग आए तो उन्होंने से बात करते हैं, जहां ले जाते हैं वहां क्लास कहने के लिए बोलते हैं, कुछ नहीं, वो अपने से कुछ नहीं कहते हैं। सर आप ऐसा कैसे करते हैं करके, क्योंकि मैं भी 20-30 साल से पहले, यदि थोड़ा सा 20-30 साल पहले जाते हैं तो मैं ऐसा नहीं रहता। पहले पूछता आने के बाद, हाँ मैडम मेरे रहने के लिए व्यवस्था है? हाँ, कहाँ रहेंगे? इस रूम में। पहले रूम दिखाइए, उसमें एसी है, फैन है, अटैच्ड बाथरूम है। ओ ठीक है, तब तो अच्छा है, नहीं तो नहीं, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ इमरजेंसी ये ठीक नहीं है। और कहाँ खाना बनाया, कौन सी है? ये नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 4 आइटम, इडली वड़ा, हम साउथ इंडिया के हैं, इडली डोसा, हाँ ये खाते हैं, उपमा, और ये बाकी चीज नहीं है। ऐसी मेंटालिटी थी। और घंटों पर ध्यान किया, ये सब किया, ध्यान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, भगवत गीता के बारे में, रामायण के बारे में, भागवत के बारे में, और कबीर के बारे में, जितने भी लोग महान पुरुष हैं सब लोगों के बारे में बहुत बढ़िया माइक लेकर के बहुत लेक्चर देते थे। जब ध्यान में डेप्थ में गया, मैं कौन हूं, असल क्या चीज है, क्यों मन स्थिर रहने से सुख मिलता है कि नहीं, आनंद मिलता है कि नहीं, तब बाद में चल गया। तो हिमालय में रहा, सब कुछ गुरु है, ये सब ठीक है, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि जब अपने आप को आत्मज्ञानी समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा के रूप में बोलना नहीं है, देखना है, अनुभव करना है। वो लोग बुलाया, उन लोगों का तो कोई प्लान होगा, कब क्लास में ले जाना है, क्या करना है। जब वो ऑर्गेनाइज किया है, उनका कुछ तो प्लान होगा,
तो समझ में आएगा। जब पत्री जी के पास आया हूं, ये सब कुछ पत्री जी के पास ध्यान नहीं सीखा, क्योंकि ध्यान के बारे में मुझको पूरा ज्ञान है, सत्संग के बारे में नहीं सीखा। पत्री से ये सीखा हूं, जहां जाते हो ऑर्गेनाइजर लोग है, उन लोग पता है। अपना बुद्धि जितना कम लगाओगे उतना आत्मज्ञानी बनोगे। क्योंकि जब तुम अपने आप को जान लिया, कोई मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, और जब मुझको पता चला अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा, तो केवल मैं ही आत्मा नहीं है, सब भी सर्वम कलविदम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा। तब पता चला कि ऑर्गेनाइजर भी आत्मा है, जो खाना बना रहा है वो भी आत्मा है, जो खाना परस रहा है वो भी आत्मा है, कार में जो ले जा रहा है वो भी आत्मा है कि नहीं? तब ठीक है, छुट्टी बाय। बड़ा स्कूल को छुट्टी दे तो मुझ अपने आप को मैं आत्मा हूं जानने से बहुत अच्छा है, लेकिन जिससे मैं ट्रैवल कर रहा हूं, जिनके साथ बात कर रहा हूं, जिनसे मिल रहा हूं, वो भी आत्मा है। सो आप लोग कितने दिन से ध्यान कर रहे होंगे, या कुछ लोग नया भी होंगे, है कि नहीं? नया भी है ना, जिनको ध्यान के बारे में नहीं पता हो, तब भी, क्योंकि आज मेरे पास आप बैठे हैं, मेरे ज्ञान आप सुन रहे हैं, सो मेरी मतलब से, मेरी अनुभव से जरूर आप बहुत बड़ा पुण्यवान है, ये गारंटी देता हूं। आप सभी लोग ध्यान घंटा करते हैं, ध्यान नहीं भी करते होंगे, फिर भी आप पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया है, गारंटी। एक गारंटी से इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जब अभी मैडम ने बोला कि 19 साल के उम्र में मैं हिमालय गया था, उस समय भी शुरू भी मैं भी पूजा पाठ से ही आया, बहुत पूजा करता था, डेली 3 घंटा, क्योंकि अष्टोत्तर शतनामावली होता है ना, वो पूजा विधान अष्टोत्तर पूजा करके फिर अष्टोत्तर शतनामावली 108 108 और एक एक नाम करते करते, जैसे मान ली कृष्ण के बारे में हो, ओम श्री कृष्णाय नमः नाम जपने के बाद एक फूल रख दिया और साष्टांग नमस्कार किया डेली। अभी भी ये चोट, अभी भी ये है काला, डेली ओम श्री कृष्णाय नमः एक फूल रख दिया और साष्टांग नमस्कार दिया, फिर उठ गया, ओम कमलानाथाय नमः फिर साष्टांग नमस्कार, ओम वासुदेवाय नमः फिर साष्टांग, ऐसा 108 डेली, एक दिन भी नहीं छूटा, ऐसा पूजा करता था। उसके बाद पारायण, भगवत गीता पारायण, ओम श्री कृष्ण श्री भगवान वाच, ये गीता पारायण का प्रथमोध्याय है, जितने भी अध्याय हैं, अर्जुन विषाद योग का, ये सब उस समय जब ध्यान में आया, ये सब छूट गया, अपने आप छूट गया।
जब ये सब करते थे, ये पूजा किया, पारायण किया, उसके बाद गुरु से मंत्र मिला, जप करते थे। ये सब होने के बाद टोटल 9 घंटे लगते थे। उसके बाद पानी पीता था, उसके बाद कुछ भी खाता था। ऐसा नियम था, उतना कट्टर था। हिमालय जाते हुए भी, और हर एकादशी पौर्णिमा को वह उपवास रखता था। कैसा उपवास? 24 घंटा निर्जला। आज सूर्योदय से कल सूर्योदय तक बिना पानी, दूध, केला, फ्रूट्स भी नहीं है, एकदम विदाउट वाटर। उतना कठोर। लेकिन ये सब करने, और योगा भी करता था, योगासन, क्योंकि शरीर भी स्वस्थ होना है ना। तो ये सब यंत्र मंत्र तंत्र साधना बहुत लोगों से, अभी मैडम ने जो बोला वो तो लंबा होगा, मैं शॉर्ट में बोलता हूं। ऐसा 89 से 97 तक हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, मानस सरोवरम, लद्दाख, उत्तरकाशी, जोशीमठ, सब जगह पर, अलग अलग जगह पर घूमता था। वहां बैठकर तपस्या, गुफाओं में अघोरी बाबा, नागा बाबा, सिद्ध पुरुष, बहुत लोग, अंतर्मुख क्रिया योगम, ऐसा बहुत। इससे बहुत कुछ मिला। ऐसी बात नहीं कि पूजा से नहीं मिला, पूजा से भी मिलता है, पारायण से भी मिलता है। कोई गीता का पाठ करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करेंगे, ललिता का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, पाठ करने से भी मिलता है। मंत्र, गुरु ने जो मंत्र दिया, जप किया, उससे भी मिलता है, मिला है मुझको भी। लेकिन जितना भी मिला, अंदर से पूरा नहीं हुआ, मतलब 100% सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो लोग मत और कुछ है, और कोई कम पड़ रहा है, कुछ कम है, कुछ कमी है, जो अंदर में तृप्ति नहीं है। नो, ये नहीं है, और ऐसा करके उस समय आप माने नहीं माने हैं। पत्री जी के पास आने से पहले मेरा गुरु लोग कितने हैं पता है? बताओ, 107। इतना गुरु लोग थे। आप माने होंगे, वो गुरु को भी कैसे चेंज करता है। ये गुरु के छोड़ करके इनको गुरु के पास जाऊंगा, वो बोलता है गुरु मैं शाप दूंगा, हम तेरा गुरु हैं, तुम कैसे मुझको छोड़ोगे। मैं सिंपल बोला, आपके पास आपने जो सिखाया है तो ठीक है, सीख लिया, तो उससे ये तो मैं तृप्ति नहीं है, इससे और कुछ है, और कुछ आप बताएंगे। मैं नहीं, मुझको इतना ही मालूम है। जब आपको इतना मालूम है, और यदि आपको मालूम है तो आपके पास ही रहूंगा। अब बोल रहे हैं आपका मालूम नहीं है, ठीक, नमस्कार, सही बात है कि नहीं? सही। तो ऐसा एक एक करके पूरा हिमालय, और सब में हार्टफुलनेस मेडिटेशन, राधा स्वामी, ब्रह्म कुमारी, योगदा सत्संगो, ईशा फाउंडेशनो, आनंद मार्गो, निरंकारी, जितने भी भारत देश में है सभी ऑर्गेनाइजेशन में गया। क्योंकि हिमालय में मिलते हैं सब लोग सिद्ध पुरुष, हजारों साल भी रहते हुए भी, और अंत में क्योंकि ये भगवान भी कहिए, प्रकृति कहिए, विश्व कहिए, गुरु भी कहिए, लेकिन साधक के मन में, साधक के हृदय में, ध्यानी की हृदय में, यदि उनके सच्चे दिल से, त्रिकरण शुद्धि से वो जो पाने चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, अंदर में इतना यदि जिज्ञासा है, तो भगवान कहिए, विश्व कहिए, तो
जो सही व्यक्ति है, जो आपको रास्ता दिखाएगा, उसको प्रकृति, गुरु, विश्व, यूनिवर्स आपके पास भेजेगा। ये सत्य है। तब एक तिब्बत बौद्ध भिक्षु आया, वो बोला आपको देखने से आपको आत्म साक्षात हुआ करके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका मन, आपका बॉडी लैंग्वेज सबको देख करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने पूछा, उस एक को छोड़ के सब कुछ मिल गया, सिद्धि भी पा लिया, बिना खाना बिना पानी के भी रह सकता, बहुत सिद्धि भी मिल गई, लेकिन वो एक आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मिला। तो अभी तक अब क्या किया? तो बोला कि ये सब अभी जो बोला ये सब किया, ठीक है, मेरे पास एक विद्या है, एक साधना का पद्धति है, यदि आप करेंगे तो मैं आपको बोल दूंगा। मैं सोचा कि अभी तक इतना किया है, 107 गुरु हो गया, चलो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होगा। तो बोला ठीक है, नहीं इसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आराम से पद्मासन में बैठ रहे हैं, डेली योगा कर रहे हैं, आपका शरीर इतना स्थिर हो गया, आप इतना हेल्दी हैं, आपका मन भी, क्योंकि मंत्र का पाठ किया और जब भी किया उससे भी आपका मन भी स्थिर हो गया, तो ये ध्यान, ये साधना आपको बहुत आसान होगा। ऐसा है तो ठीक सिखाइए। तो बोला है क्योंकि सांस के प्रति सजग रहो। ये क्या होता है? कोई मंत्र है तो बताइए भाई। स्वामी जी मेरे पास मंत्र नहीं है, तो क्या सिखाएंगे आपको? सांस आ रही है, आ रही है, जा रही है, जा रही है, वो तो आप बता नहीं सके, मुझको तो पता ही है। मुझको क्या है, सबको पता है कि नहीं? उसको क्या देखना? नहीं स्वामी जी आपको पता नहीं है, वो तो आ रही है, जा रही है। तो ये ध्यान का पद्धति क्या है, उसको देखना है। तो मैं बोला आप पागल हैं क्या? सांस को देखने से क्या मिलता है? नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र इतना बढ़िया है हम लोगों का। इस हिंदू देश में भारतीय संस्कृति इतने बड़ा माना ऋषि लोग हैं, उन लोगों का नाम जपने से, उनका स्मरण करने से कुछ फायदा होगा? स्वामी जी अभी तक आप इतने किए हैं, 1 घंटा तो सबको थोड़ा देर साइड में रखो। 1 घंटा मैं जो बोलूंगा 1 घंटा ये करके देखो। आपको अच्छा लगा तो करो, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दो। हाँ छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दो। क्योंकि इधर अभी तक जो लोग, गुरु लोग बोला कि हमको छोड़ा तो तुमको शाप मिलेगा, तुम ये करेगा, ऐसा बोला है कि तो मुझको तो आपको छोड़ सकते हैं, यदि अच्छा नहीं लगे तो हाँ, तब मुझको अच्छा लगा। अरे अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा। सब लोगों ने बोला कि मैं तुमको दीक्षा दिया, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरा शिष्य है, तुम मुझको छोड़कर जाए वो होते हो, तुमको शाप दूंगा, तुम कैसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन ये पहली बार ऐसा व्यक्ति है, मैं आपका गुरु नहीं हूं, आपको अच्छा लगे तो करना, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ना, मैं शाप नहीं दूंगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका मर्जी, सिर्फ 1 घंटा आप करके देखो। तो अच्छा लगा, ठीक है 1 घंटा, 1 ही घंटा, उसके बाद नहीं करूंगा, नहीं 1 ही घंटा करो, 1 ही घंटा, तब ठीक है। तो बैठ गया। फिर बोलता है कि बैठने के बाद क्या? सो ये कौन सिखाया? बुद्ध सिखाया, बुद्ध का ध्यान का पद्धति। तो बुद्ध को स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय करेंगे तो शिव का स्मरण करते हैं, ओम नमो भगवत वासुदेवाय करके कृष्ण का करते हैं। जब गायत्री मंत्र तो करेंगे तो गायत्री मंत्र को, कबीर जो जिस देवता को पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उनको याद रखते हैं, स्मरण करते हैं। आपने कह रहे हैं कि ये बुद्ध का विद्या है, तो बुद्ध को स्मरण करते हैं। तो उन्होंने बोला कि 9
बुद्ध का भी स्मरण नहीं करना है, बुद्ध का रूप को नहीं देखना है, तो क्या है? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो भीतर आने वाला सांस, बाहर जाने वाला सांस को देखते रहे। इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ, जैसा आ रहा है, जैसा जा रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान देना, बस इतना ही है, बस इतना ही। तो ठीक है, तो बैठ गया, करना शुरू किया। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, मैं नहीं उठा। तो उस बौद्ध भिक्षु ने स्वामी जी, तब उठ गया। मैं बोला, सबसे पहला उनको साष्टांग नमस्कार किया करके मैं बोला, स्वामी जी, बनते जी, भिक्षु लोगों को हम लोग स्वामी जी लोग को स्वामी जी, सन्यासी लोगों को स्वामी जी बोलते हैं ना, क्योंकि बौद्ध भिक्षु को बनते जी बोलते हैं। तो मैंने कहा, बनते जी क्यों उठा है? इतना बढ़िया अंदर में इतना आनंद मिल रहा है कि अभी तक भगवद गीता पारायण किया, अंतर्मुखी ध्यान करो, ये सब किया कि ये पहली बार है। जितना वेद उपनिषद पढ़ लिया, गीता भी पढ़ लिया, जितने भी शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन पहली बार उसका स्वाद चख लिया, टेस्ट चख लिया, इसलिए इतना आनंदित हूं। आपने क्यों उठाया? तो बोला कि इसलिए उठाया हूं, मैं 10 साल से ये ध्यान कर रहा हूं, ये 10 साल से मैं ध्यान सिखा रहा हूं दूसरों को। मैं ही अभी तक 3 घंटा कंटिन्यूअसली अभी तक मैं ही नहीं बैठा। और ऐसे बैठ गया कि एकदम मूर्ति, बुद्ध का मूर्ति जैसा बैठता है वैसा बैठ गया, और मुख में ऐसा लग रहा है कि आनंद कुछ मिल रहा है, तो सचमुच में अंदर में मिल रहा है, तो इसलिए हंस रहे, एकदम ऐसा हो गया। तो मैं जिज्ञासा मुझको हुई है, अभी तक मुझको ऐसा अनुभव नहीं हुआ, इसलिए क्या क्या हो रहा है मुझको थोड़ा सा जानने के लिए आपको उठाया। हमने बोला तो बता दिया। सचमुच जिंदगी में तब तक बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया और बहुत सिद्धियां भी पा ली। बोलते हैं ना, जब चक्रों को नियंत्रण करेंगे तो मन को नियंत्रण करेंगे, बहुत शक्ति मिलती है। सचमुच मिल गया, लेकिन वो जो आत्मा की आनंद है, तब तक आत्मा से टच नहीं है। टच ऑफ द सोल अंटार इंग्लिश में बोलते हैं टच ऑफ द सोल। आत्मा का अनुभूति सुना हूं, पढ़ा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। जब खाना बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, स्मेल आता है, जब चख लेंगे तब पता चलेगा, है कि नहीं? तो अभी तक स्वाद नहीं मिला, बोला हूं, लेकिन इमेजिन किया, अपने आप में ब्रह्म में था, मुझको भी आत्मज्ञान, लेकिन अपना खुद पता है नहीं। तो मैं बोला कि ऐसे हुआ, अंदर में गया, जैसे आपको भी मैं बुद्धू बोला, पागल बोला, क्षमा करना, कि जैसा आपने बोला सांस के प्रति सजग रहा, और एक एक सांस के प्रति, प्रत्येक सांस के प्रति ऐसा सजग होते 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 धीरे धीरे सांस के प्रति अंदर गया। वही आपने बोला है ना, एकदम एक सांस को भी नहीं छोड़ना है, प्रति क्षण प्रति पल सांस के प्रति सजग 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 बोला। सो ऐसा प्रत्येक सांस के ऐसे ऑब्जर्व करते गया, उसमें ध्यान देते गया, ध्यान उसी पर रखते गया, और भीतर में बहुत कुछ चेंजेस। क्या चेंजेस है? सिर से पांव तक। जो साइंस स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को पता है, लोपला नर्वस सिस्टम होता है, बहुत कन हो जाता है, सेल्स होता है,
ग्लैंड्स होता है, ये सब कुछ पता है। आप माने नहीं माने, जब सांस के द्वारा भीतर गया, जो अंदर में इस शरीर, भौतिक शरीर के अंदर में और सूक्ष्म शरीर है, तो वो ये आंख से नहीं दिखाई देता है, लेकिन बोलता है ना, शिव को जो थर्ड आई, केवल शिव को नहीं, हम लोगों को भी है। क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे तो आपको अपने आप को देखेंगे। और भी एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर, एथरिक, इंग्लिश में बोलते एथरिक बॉडी, आस्ट्रल बॉडी, काजुअल बॉडी। ऐसा भीतर गए, जाते जाते सिर से पांव तक जितने भी कोश हैं, जितने भी कण हैं, जितने भी नर्वस सिस्टम है, उसमें सब में एनर्जी जा रहा है। वो जितना एनर्जी जा रही है, तो एनर्जी कहां से? कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं ना, दैव शक्ति, कुछ भी बोलिए, भगवान का शक्ति नाम कुछ भी दे दो, लेकिन जब ये सांस के प्रति जितना सजग रख करके ध्यान में जब निमग्न हो गया, ध्यान में लय हो गया, पूरा शरीर में एनर्जी एनर्जी, शरीर ऐसा लगा इतना 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 हल्कापन हो गया, इतना हल्कापन हो गया, एकदम पक्षी जैसा आकाश में उड़ने लगा। इतना होगा भूलोक, भुवर लोग, जनर लोग, मार लोग, सब जितने भी लोग हैं, और जहां है उस तो पूरा सूक्ष्म शरीर बाहर आ रहा है कि वो अपने मस्ती से जहां जहां उधर उधर घूम कर आ रहा है। और पता चल रहा है कि ये जन्म क्यों लिया, ये जन्म में क्या करना है, और कभी कभी दुख क्यों होता है, उसका भी पता चल गया। क्योंकि अपना सिनेमा अपना खुद देख लिया। अभी तक बाहर में सिनेमा देखते हैं, अभी इस ध्यान से खुद का सिनेमा एकदम दिखाई दिया। क्यों दुख होता है? दुख का गलत कारण है, जो बुद्ध ने बोला है ना, दुख है। दुख का कारण क्या है? सुख भी जब महसूस करते हो, सुख का कारण क्या है? सब काज एंड इफेक्ट पूरा दिखाई दिया। इसका मतलब है, तब तक मैं भी सोचता था कि मेरी भाग्य रेखा, मेरे इस जन्म का भाग्य ब्रह्म ने लिखा, भगवान ने लिखा, मैं भी जानता। लेकिन अभी पता चल गया, मेरी भाग्य रेखा ब्रह्म नहीं लिखा, भगवान नहीं लिखा, गुरु नहीं लिखा, कोई भी नहीं लिखा, मैं भाग्य रेखा अपने आप खुद लिखा। कैसे? अभी बता देता। तो लोग जान गया, सुख फील कर रहे हो, सुख का कारण भी आप ही है। जब आप दुख का फील कर रहे हैं, दुख का कारण भी मैं हूं। मेरे पिताजी नहीं है, मेरे माताजी नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं ही कारण हूं। कैसे? मैं भी आश्चर्य हो गया, मैं कैसे कारण हो जाता हूं? इसलिए हो जाता है, देखो सिनेमा देखो, पास्ट पर प्रीवियस पे रिवर्स करते हैं। देखो फलाना आदमी को इस जन्म में नहीं तो इस जन्म में आप बोल रहे हैं कि मैं सब अच्छा किया, किसी को भी गाली नहीं दिया, किसी को भी कष्ट नहीं दिया, इस जन्म में नहीं दिया। देखो पिछले जन्म में एक बार दिखा देते हैं, फलाना आदमी को आप गाली दिया, फलाना आदमी को आप कष्ट दिया, फलाना आदमी से 1000 रुपया ले लिया और उनको नहीं दिया, उनको चीटिंग किया। इसका इफेक्ट कारण। इसलिए इस जन्म में आप सब किसी को गाली नहीं दिया, आप बहुत अच्छे हैं। कभी कभी होता है ना, हम लोग अच्छे हैं, सब अच्छे करते हैं, लेकिन कोई ना कोई बोलता है कि नहीं, तो मैं भी अच्छा, ओहो इसका वही कर्म उसको क्लियर करना है, तो मालूम होला। ओहो, तब फिर क्या है इसका छुटकारा? क्या है? कभी आदमी कोई कुछ न बोलता है, कुछ भी। यदि देखिए प्रैक्टिकली इन्होंने गाली दिया और ये जो गाली दे रहे हैं मैं सुन रहा हूं, उस पर ध्यान दे रहा हूं,
तब रिएक्ट होगा रिएक्ट। वो एक दिया तो मैं दो दूंगा, दो दिया तो लड़ाई बढ़ जाएगी। सही है कि नहीं? तो अंदर में बोलता है कि यस उसकी रास्ता है, हर समस्या का परिष्कार है। उन्हें गाली दिया है, यदि तुमको अपनी शांति में रहना है तो ये है सॉल्यूशन। क्या है? उस पर ध्यान नहीं दे दो। जैसे मान लिया कि आप टीवी देखते हैं, रिमोट कोई एक दूरदर्शन चैनल हो या कोई भी एनटीवी चैनल हो, चैनल रख दिया। यदि चैनल बदलना है तो आपके चॉइस है या दूरदर्शन केंद्र जाना है? चॉइस है कि नहीं? एकदम आपको अच्छा नहीं लगा है, यदि क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, महाभारत देखना चाहते हैं, कौन सी चैनल चेंज कर सकते हैं? नहीं, दूरदर्शन केंद्र में जाने की जरूरी नहीं है ना। ये भी टेक्निक है। वो गाली दे रहा है, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। रिमोट है आपके पास, वो कुछ भी बोला उसको मैंने रिसीव नहीं करना। यहां तक आ जाता है। कान नहीं है, कान सुनता है। कान सुनने से क्या होता है? वो समाचार ले जाता है, मन के पास ले जाता है, बुद्धि के पास ले जाता है। सो बुद्धि लेने बाद उसके में विवेक हो जाता है। तो क्या बोलता है? ऐसे बोलो, इसे बोलो तो तुम भी बोलो करके। यदि आपका विवेक यदि जगेगा, आपका विवेक यदि जग गया तो बोलता है कि वो अज्ञानी है, आपके बारे में उसको पता नहीं है। तो बोलना है तो उसको बोलने दो, तुम चुप रहो, उस पर ध्यान मत दो। तो प्रैक्टिकली देखा हूं, ओहो ऐसे होता है। तब बोला कि अंदर से चेक करो, जितने भी इस धरती पर जितने भी गुरु लोग आए हैं, संत लोग आए हैं, महात्मा लोग आए हैं, अवतार पुरुष लोग आए हैं, सबको देखो। सब महात्मा कैसे बन गए, गुरु लोग कैसे बन गए, ऐसे ही बन गए। और ये भी चेक कर लो, अभी तक इस दुनिया में जितने भी शिव से लेकर के अभी तक जितने भी गुरु, सदगुरु, महागुरु, अवतार पुरुष, पैगंबर, जितने भी लोग आए हैं, अभी तक कोई ने किसी को गाली ऐसा महापुरुष को गाली नहीं दिया, ऐसा महा अवतार पुरुष को कोई भी कुछ नहीं बोला, सभी सम्मान दिया, कोई अपमान नहीं किया। ऐसा करके एक महापुरुष को भी दिखाओ। ऐसा है कोई? अब चेक कर लेना, किसी भी महापुरुष हो कि कोई भी अवतार पुरुष हो, राम हो, शिव हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु नानक हो, कबीर दास हो, जीसस हो, कोई भी हो, बताइए साहब। आप झूठ बोल रहे हैं। शिव को कोई गाली नहीं दिया, राम को कोई गाली नहीं दिया, कृष्ण को कोई गाली नहीं दिया, जीसस को कोई गाली नहीं दिया, कबीर को कोई गाली नहीं दिया। सभी सम्मान ये सब लोगों को 100% सम्मान मिला। तब पता चलता है अंदर से ये प्रकृति का नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। जो भी मानव शरीर लेकर के इस धरती पर आते हैं, वो भगवान हो, परम पुरुष हो, अवतार पुरुष हो, जगत गुरु हो, कोई भी जब मानव शरीर लिया तो वो भी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तब ये पता चल गया, अरे यही तो, तब मान गया, तब ध्यान का है समझ गया, ज्ञान का है वो समझ में, आत्मज्ञान है। ओहो, सिर्फ ये करना नहीं है, इसको आचरण में लाना, जीवन में उतारना। तो इसलिए ऐसे जब आचरण करते करते तब पता चल गया। तो इसका मतलब है आत्मज्ञानी बनने के लिए हिमालय क्यों आया? तो ये तो संसार में भी जान सकते हैं, जान सकते हैं कि नहीं? तब पता चला, अरे हमको
पहले बोलने वाला कोई नहीं है, ये तो गलत है। ये तो सन्यासी कोई मतलब नहीं, संसारी में संसारी भी ये कर सकता है, सन्यासी ही नहीं है। और बाद में पता चला लेकिन ये सब कुछ है। तो सन्यासी बन के इस हिमालय में होएगा, गुफा में रखने बहुत आसान है। पहले सोचा था कि अरे हिमालय में लोग भी कैसा गुफा में रहते हैं, बिना खाते हैं और ध्यान करते हैं, कितना महान है, कितने बड़ा सोचा था। अभी गया, देख लिया, कर लिया, अभी पता चल गया कि बहुत आसान है। ये बहुत आसान है। अरे बेचारा ये ब्यूटी पार्लर चल रहा है कि शॉप चला रहे हैं कि फैमिली चला रहे हैं, और उन लोगों को 2-3 आदमी को भी उनको एम्प्लॉय दिया है, और वो सब देखते हुए भी कोई घर में आ गए तो उनको खाना खिला रहा है। अरे भाई ये सब कुछ कर रहा है, फिर भी 1 घंटा 2 घंटा निकाल के ध्यान कर रहे हैं और ध्यान सिखा रहे हैं। ये मैं बड़ा हूं या ये बड़ा है? मेरे पास क्या है? पत्नी नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ये नहीं है, शॉप बैठना ही है और कोई काम ही नहीं है। लेकिन सब आप लोग सब तब पता चल गया सन्यासी, पहले सोचा था संसारी से सन्यासी बहुत बड़ा है, अभी पता चल गया सन्यासी से संसारी बड़ा है। यदि संसारी 1 घंटा भी निकाले, ध्यान करे तो महान है। अभी और बता देता हूं, पहले क्योंकि ये शास्त्र सब पढ़ लिया ना, मैं पहले सोचा था कि जितना भी शास्त्र पढ़ेंगे उतना बड़ा ज्ञानी बनेंगे। बाद में पता चला ये लोगों को दिखाने के लिए मैं इतना बड़ा पंडित हूं, मैं 4 वेद जानता हूं, उपनिषद जानता हूं, सब जानता हूं, भाई कोई भी आएगा था मैं शास्त्रार्थ करूंगा, मैं उसको हरा दूंगा, ये सब ठीक है। लेकिन अंदर जाएंगे तो कुछ नहीं। मैं बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को साथ रहा, वो लोग बोलता है लेकिन उनका आचरण करेंगे तो बोलता है। भगवत गीता में 12 अध्याय में भक्ति योग, बढ़िया नाम भी है, क्या नाम है? 12th चैप्टर भक्ति योग। हम कृष्ण का भक्त हैं, राम का भक्त हैं, हनुमान का भक्त हैं, लेकिन भक्त का लक्षण बोला है ना, क्या बोला है? समशत्रौ च शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। बचपन में पढ़ा हूं, लोगों को भी सिखाया, लेक्चर भी दिया। जब ध्यान में आएगा तो अंदर में देखा शत्रु को भी कर रहा है। अब सन्यासी को कोई क्षेत्र, सन्यासी आप लोग जानते हैं, सन्यासी भी बहुत लड़ते हैं, आप लोगों को मालूम है? हाँ, क्योंकि बहुत या वहां भी झगड़ा होती है कि मैं बड़ा हूं, तुम बड़ा है, मैं इतना शास्त्र जानता हूं, कि मेरे तेरे पास 10 शिष्य है, देखो मेरे पास 100 शिष्य है। वो देखने से सन्यासी है, लेकिन इसमें ज्यादा है। तो मैं सोचा कि ये लोग इतना बड़ा बोलते हैं, करते हैं, लेकिन आचरण में जो इससे अच्छा है, क्योंकि जो कुछ अंदर में है, यदि अकेले रह करके मैं सबको प्रेम करता हूं, मैं सबको क्षमा करता हूं, अकेले रहने से क्या फायदा है? यदि दूसरों होगा तो तब भी पता चल जाएगा आप में अंदर में कितनी क्षमा है। कोई गाली दिया तो दूसरा होगा तो गाली दिया तो उसको क्षमा माफी कर रहे हैं कि या आप भी गुस्सा हो रहे हैं, तब पता चलेगा नहीं हो तो सन्यासी जीवन से अच्छा है। तब भी आप सब पता चल जाएगा। आपके अंदर में दैव गुणी, जो 16th चैप्टर है भगवत गीता में, दैवासुर संपद विभाग, दैव का जो भगवान होते हैं उनका गुण क्या है, वो गुण
जो उतारेंगे, जो गुण जिस मनुष्य में होंगे वही भगवान है। तो इससे अच्छा, तो इसलिए कल बोला था, कोई पूछा तो बोला है कि ड्राइविंग सीखते हैं, कहां सीखते हैं? पहला हाईवे में सीखते हैं, मैदान में। मैदान में बिजी रहता है, खाली रहता है ना, तो सीखते हैं पहला। सीखने के बाद आ गया, आने के बाद भी क्या करना है? वही मैदान में चलाना है। क्या करते हैं? क्या करते हैं? रोड पर जाते हैं, गली गली में जाते हैं, उसके बाद हाईवे में जाते हैं। तो हमको समझ में लगा जब मैं सन्यासी था, तो इसका मतलब है हम ग्राउंड में ही सीख रहे हैं। कहां सीख रहे हैं? और हम समझ रहे हैं कि हम सन्यासी हैं, हिमालय है। मेरे मतलब से हिमालय ग्राउंड है। हिमालय इतना बड़ा है, पहले सीखना है वहां। ग्राउंड में पहले कहां जाते हैं? ग्राउंड में जाते हैं सीखने के लिए। सीखने के बाद ग्राउंड में रहते हैं। कहां आते हैं? रोड में आते हैं कि नहीं? रोड में ट्रैफिक होता है कि नहीं? ये भी हिमालय सीखना है। ध्यान सीखने के लिए, तपस्या करने के लिए हिमालय है। उसके बाद कहां आ जाना है? संसार में आना है। इस संसार में परिवार होता है कि परिवार में 3-4 बच्चे हो गए, 2 बच्चे प्रेम करते हैं, 2 बच्चे आपका बात नहीं सुनते हैं। होता है कि नहीं? अब आपके बच्चे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? 2 बच्चे सुनते हैं, 2 बच्चे नहीं सुनते हैं। यदि 2 ही बच्चा है, वो 2 ही बच्चे में एक सुनता है, एक नहीं सुनता है। एक बोलता है कि अच्छा से पढ़ाई करो, पढ़ना है, नौकरी करना है, IAS IPS कोई भी नौकरी करना है। बोलता है हम उतना पैसा देते हैं, होता है और पढ़ाई में। एक बच्चा पढ़ाई में रुचि करता है, दूसरा है अब दोनों को भी पढ़ाई करना चाहते हैं, दोनों का ही देते हैं, लेकिन एक पढ़ता है, एक नहीं पढ़ेगा। है कि नहीं? सही नहीं? तो ये भी देख लिया ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अपने परिवार के लोग बोलते होते हैं, माता पिता होते हैं कि अंकल होते हैं, आंटी होती हैं, चाचा भाई, सो मान लिए कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होते हैं। जैसे मान लीजिए 10 आदमी समझिए कि बहुत बड़ा बिग फैमिली है। इस 10 आदमी है, 4 आदमी हमको प्यार करते हैं, 6 आदमी नहीं करते हैं। और दूसरों को, भैया को ज्यादा आदमी प्यार करते हैं, मुझको नहीं करते हैं। कभी बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स ज्यादा प्रेम करते हैं। और किसी के घर में जाएंगे तो वो घर वाले लोग अपना फ्रेंड का पेरेंट्स, वो फैमिली पे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी लगता है कि मेरे फैमिली से अच्छा है, मेरे फ्रेंड का फैमिली अच्छा है, कितना प्यार करते है कि नहीं? तो इसका भी कारण क्या है? तो अंदर में जाकर के देख लिया, सिनेमा को पूरा देख लिया। इसका कारण वो लोग नहीं हैं, खुद मैं। ये सच्चाई है। क्यों? पिछले जन्म में जब ये ज्ञान नहीं पता है, तो मैं भी लोगों को भी अपने ईगो से, मेरी बात सुन, तुमको कुछ नहीं पता है, मुझको पूरा अनुभव है, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। कुछ लोग ये सबको डांटा, सबको ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। अभी इस जन्म में आया तो मेरे परिवार में वो हमारा शत्रु बन के आया है। और जिनको मैं पिछले जन्म में बहुत हेल्प किया, बहुत सहायता किया, बहुत प्यार दिया, वो इस जन्म में हमको भी प्यार देगा। याद रखना, ये सही बात है। तब पता चला, अरे बाबा, अभी से यदि कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, सभी व्यक्ति को थोड़ा सा आदर करो, प्यार करो, प्रेम करो। तब क्या होता है? गतम हो गया, पास्ट हो गया। इस वर्तमान, ये प्रेजेंट टेंस मेरे हाथ में है, ये देखते हैं। तो ये सिनेमा तो देख लिया है ना। अभी प्यार करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलता है? प्यार मिलेगा। क्योंकि प्यार दिया, क्योंकि नेचर बोलता है अब जो दिया वैसे ही हम देंगे। ये भगवान का नियम है, ये मेरा हिसाब नहीं है। इसलिए
तुम्हारा हिसाब कंप्यूटर चिप होता है ना, मेमोरी, तो यहां भी मेमोरी है। सीसी कैमरा आजकल नहीं है, शुरू से सीसी कैमरा है। कहां है? अंदर में है सीसी कैमरा, सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए हम लोग भगवान पर तोपते हैं, भगवान बोलता है कि दे दो, बाय बाय, हमारा से कोई मतलब नहीं है। वो देखो मरने के बाद दिखाई देता है, ऊपर जाएगा तो देखो तुम्हारा सिर तुम्हारा, तुम ये किया है कि नहीं किया, तो बोलो तुमने किया, रिकॉर्ड भी है, देखो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। सब लोग मुझ पर तोप देता है कि भगवान अच्छा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, भगवान ऐसा करता है। भगवान बेचारा कुछ नहीं करता है तुम्हारा, देखो ऐसा नहीं। तो अभी क्या करेंगे? यस, तुमको और एक मौका है, फिर एक मानव शरीर देते हैं, एक जन्म देते हैं, वहीं जाकर के सब ठीक करो। तो कैसे ठीक करेंगे? यस, अभी अवकाश है। जो गाली दिया है ना, उनको अभी क्षमा करो, जाओ उनको सहायता करो, सेवा करो, उनको ज्ञान दे दो। जब ज्ञान दोगे सबसे परे, जो भूख लग रहा है सेवा कर सकते हैं, खाना दिया, जिंदगी भर भूख नहीं लगेगा, फिर लगेगा। जिनको वस्त्र नहीं है, कपड़ा दे दिया, थोड़ा सा कुछ दे दिया। जिनको ज्ञान दिया जन्म जन्मोत्तर तक की, वो सबसे ऊपर ही है। तो इसलिए तुम भी सीखो, तुम भी ज्ञानवान बनो और दूसरों को भी ज्ञान दो, तब पूरा तुम्हारा कर्म कट जाएगा। ये आसान रास्ता है। प्रेम करोगे तो प्रेम पाओगे, द्वेष करोगे, किसी को चलो ठीक है वो अनजाने कुछ बोल दिया, क्षमा करोगे, तुमको भी दूसरा क्षमा करेगा। दान दोगे, तुमको दान मिलेगा। तो मैं अपना देख लिया, तो इसका मतलब है ये सब अच्छा ज्ञान मिल जाए। तो अभी ठीक है, फिर भी ठीक है, भिक्षु है रह करके वैसे करता है, तो फिर अंदर से आवाज आया, तो जिस मैत्रेय बुद्ध के लिए खोज रहे हो, मैत्रेय बुद्ध के साथ, मैत्री माने मैत्री, फ्रेंडशिप बोलता है ना, मित्र, मित्र से ये मैत्री, इंग्लिश संस्कृत मैत्री, क्योंकि मैत्रेय बुद्ध के अन्वेषण में हो, मैत्रेय बुद्ध के साथ काम करना है। क्योंकि 25 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए थे, तो बुद्ध ने बुद्ध के साथ कौन सेवा किया? तो आनंद ऐसा वो भी पूरा सेवा करता था सब लोगों को, सब लोग। तो उस समय में बुद्ध ने बोला कि तुम इतना सेवा करते हो, ठीक है, तो 25 वर्ष के बाद तुम मैत्रेय बुद्ध बनोगे। तो मैं भी, क्योंकि बुद्ध पहला शादी किया, बाद में सन्यासी बना, तो मैं सोचा कि इस बार भी मैत्रेय बुद्ध सन्यासी होगा, इसलिए मैं सन्यासी रहा। तो अपडेट होना है कि नहीं? बुद्ध के टाइम में फोन नहीं है, अभी है कि नहीं? बुद्ध पैदल चलता था, ये तो घोड़ा से चलता था। अभी भी यदि हम पैदल चलेंगे, घोड़ा से चलेंगे, रे क्या गाड़ी बोलते हैं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप लोग? अरे ये अपडेट नहीं हुआ है कि नहीं? अभी गाड़ी है, कार है, यूज करना, तब पता चला कि नो, इसमें भी अपडेट होना है। उस समय वो सन्यासी थे, लेकिन अभी इस काल में सन्यासी का जरूरत नहीं है, ज्ञान का जरूरत है। वो ज्ञान संसारी होगा तो अच्छा। इसलिए जिस मैत्रेय बुद्ध के लिए तुम खोज रहे हो, हिमालय में सब देख रहे हैं सन्यासी, वो अभी संसारी है, आराम से सब लोगों के साथ रहेंगे, भी सिंपल लिविंग के साथ है। तो कौन है वो? और कोई नहीं है, सुभाष पत्री जी है। तो पहला मन तुम इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं? मन को ईगो होता है, वो कैसे होता है? वो तो
कुर्ता पैजामा, वो संसारी है, वो मैरिज के, हम तो मैरिज नहीं करेंगे ना, लेकिन अंदर से आता है। अरे क्या है, शादी करने से क्या है, शादी करने से ज्ञान का थोड़ी कम हो जाता है? नहीं है, पहले तुम सोचा है लेकिन नहीं है। आत्मज्ञानी बनने के लिए शादीशुदा कोई रुकावट नहीं है। आत्मज्ञानी बनने के लिए सांसारिक जीवित ही, जो उद्योग कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, कुछ भी खेती बाड़ी कर रहा है, ये कोई निरोधक नहीं है। सब काम करते हुए भी आत्मज्ञानी बन सकते हो। कौन बदलेगा? अपने आप को बदलना है। किस चीज में बदलना है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, प्रेम तत्व, सेवा भाव, ये गुण आप में आएगा तो बस हो गया, आप भी भगवान बन जाएंगे। वो इतना आसान है। तब तो ठीक, मैत्री बुद्ध वो भी शादी किया है और उनके साथ काम करना है, तुम भी आकर शादी करेगा, शादी करना। हम सोच लिए ठीक है, क्योंकि फिर देख लिया ऐसा सन्यासी होकर के नहीं बन सकते हैं। कोई बात नहीं, ध्यान सिखा सकते हो, सबको बहुत बड़ा गुरु बन सकते हो, लेकिन किंतु फिर तुमको और एक बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अंतिम जन्म सन्यासी का जीवन नहीं है, सांसारिक जीवन है। क्योंकि तुम्हारा लास्ट जीवन ऐसा है, तुमको एक बेटी होगा, वो बेटी तुम्हारा किससे जन्म लेना चाहती है, इसलिए तुम जितना भी बड़ा मांगो, बड़ा गुरु बनोगे अगली बार, क्योंकि तुम्हारा अग्रीमेंट है, जब तक उस बेटी को तुम जन्म नहीं देते हो, बाप नहीं बन जाते हो, तब तक पृथ्वी पर तुमको आना ही पड़ेगा। ये सिनेमा भी देख लिया। मैं शादी नहीं किया लेकिन बेटी को देखा, ये सचमुच कह रहा हूं। तब बाद में चला गया, अभी दुकान बंद करना है तो क्या करना है, आकर शादी की। जब शादी करने के लिए मेरा पेरेंट्स और भाई को बोला कि वो सब लोग आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो लोग 11 साल से सोच रहा है कि शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो। मैंने बोला कि मैं नहीं करूंगा, अभी मैं खुद आकर के बोल रहा हूँ मैं शादी करूंगा। वो क्या हो गया, इसका पागल तो नहीं बन गया, ईमान हो गया, पागल तो बन गए। तो बोला तब, क्योंकि वो लोग तीन अपना रिलेटिव्स है, कुछ लोग फ्रेंड सर्किल में, मेरे पिताजी का 3 लोगों को देखा। एक गवर्नमेंट टीचर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और तीसरा है डिग्री हो गया, उनके घर में एक ही लड़की है, बहुत धन दौलत ज्यादा है। वो लोग बोला ये तीनों में से एक को शादी करो। मैं बोला कि और मर किसको? हाँ, एक लड़की है। तो बोलो वो कौन है, कहाँ है? उसको माता पिता नहीं है, वो कम पढ़ी लिखी है, वो ज्यादा पैसा वाला नहीं है, उसी लड़की से शादी करो। पागल हो गया है? नहीं हम लोग नहीं करेंगे, तुम्हें यही करना है। जब तुम ये ऐसा करेगा तो पैसा वाला लड़की होगा तो अच्छा होगा, तुम करोगे तो नहीं करेंगे। हम जिससे मैं शादी करना चाहता हूं करने के लिए, उस गांव में अभी तक मैं नहीं गया, एड्रेस भी नहीं बताया, लेकिन अंदर ले गया और उन लोगों को बोला, उन लोगों को अच्छे हो गया। ध्यान का शक्ति लाइफ डिजाइन से होता है। पहला दिन बोला कि 9 बोला कि क्योंकि हम हिमालय से आएगा, अभी शादी करने के बाद फिर छोड़कर जाएगा तो कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आपका माता पिता तो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि आपका माता पिता, आपका भाई लोग में बड़े लोगों को जो पैसा दौलत ज्यादा है, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों से शादी करना चाहते हैं, और तुम लोग माता पिता का भी सपोर्ट नहीं है। यदि मान लिया कि हम दे दिया, आप शादी किया और उसके बाद आप चला गए तो क्या? आपका पेरेंट तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नहीं किया तो मैं बोला कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जाने वाला था, वहां कुछ नहीं है हिमालय में, वो सब देख कर जो कुछ भी है यहीं पर है, क्योंकि मैं जहां रहूंगा वही हिमालय है, मेरी अनुभव है। ठीक है, शादी हो गया
और उसके बाद शादी को मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं क्योंकि ध्यान इतना शक्तिमान है, आप अंदर जाएंगे तो आपका पूरा सिर में दिखाई देगा। जब फर्स्ट नाइट आया तो मैं बोला कि पहले नमस्कार किया, उल्टा किया, क्योंकि इसलिए नमस्कार कर रहा हूं कि मेरे बारे में तुमको और कुछ बताना है। पहला फर्स्ट नाइट है तब भी मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा लाइफ ऐसे होता है, हम दोनों के लिए एक बच्ची का जन्म होगा, एक बेटी होगी, उस बेटी का नाम ऐसा ऐसा है करके सचमुच ये पागल हो गया। फर्स्ट नाइट के दिन ये बोलता है कि ध्यान ही बोलता है वो, क्योंकि उस समय उनका ध्यान नाम ही नहीं सुना, वो ध्यान ही नहीं है उस समय, कुछ नहीं। अभी आता हूँ 5 मिनट। ये क्या है, वो क्या बोल रहा है फर्स्ट नाइट के दिन ये ठीक है, मैं समझ गया कि तुम मेरे बारे में पागल सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, क्योंकि भविष्य में जो होने वाला बताना मेरा फर्ज है। आप मानो नहीं मानो, एक काम करते हैं, अभी लिखो, तुम माने नहीं माने मेरे लिए लिखो। सो धीरे धीरे जो भी मैं बोलता गया वो सब होता जा रहा है। ऐसा प्रेग्नेंट हुआ, उसके बाद मैं विपश्यना का टीचर था, वो विपश्यना में उनको बैठा दिया 10 दिन, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रेगनेंसी है, जो भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में यदि कोई ध्यान करेगा, आनापानसति ध्यान, और ऐसा सत्संग में रहेगा, उसका फ्यूचर गारंटी है। तो उसके बाद जब डिलीवरी हुआ, उसके बाद मैं विपश्यना का टीचर, तो मैंने बोला कि मैं 3 साल तक मैं विपश्यना टीचर ध्यान प्रचार नहीं करूंगा। बोला क्यों? मुझको बेटी हुई है। सो बेटी हुई तो क्या है, अब जाइए 1 सप्ताह देख कर आइए, 10 दिन जाइए, 1 महीना जाइए, नहीं, 3 साल तक मेरी बेटी के साथ मुझे रहना है। आप लोगों को पता नहीं है। आया, मैं जब घर आया, मेरी बेटी का सिर्फ दूध देना उनका ड्यूटी है, बाकी काम नहाना, अब माने नहीं माने, उनको नहाना सब कुछ करना। जब मैं ध्यान करता था, मेरी गोद में बैठ करके ध्यान करता था, और बुद्ध का भी जो भी है पाठ है, जो अच्छी वचन है, मैं भी सुनता था, उनको भी ऐसे गोद में बैठ करके सुनाता था, क्योंकि मुझे मालूम है। उनको बोला अभी 3 साल के बाद मैं आपको नहीं मिलने वाला हूँ, महीना में केवल 10 ही दिन रहूंगा, हाँ, इसलिए मैं 3 साल रह रहा हूँ। उनको बोला इसलिए आप सिर्फ जब बच्चा को दूध पिएगा और उसी समय आपको दे दूंगा, बाकी टाइम आपको नहीं दूंगा मैं। ये बात सही है। 3 साल मेरी बेटी के साथ था और पूरा सब कुछ। अभी 3 साल के बाद हर महीना है केवल 10 दिन मैं परिवार के साथ रखता हूं, क्योंकि मेरी बेटी को जो बेसिक है वो सब कुछ दे दिया। जब आप बीज बोते हैं वैसे ही आएगा ना, है कि नहीं? तो प्रेगनेंसी के समय में ध्यान सिखाया, उसके बाद भी उनको इन 3 साल में, क्योंकि 3 साल में थोड़ा सा उनका पूर्व जन्म का पता होता है शुरू में, तो उनको सब कुछ बेसिक, उनका फ्यूचर क्या क्या है सब अरेंज किया अंदर में, सूक्ष्म शरीर में। वो जैसा मैंने किया मैं देख रहा हूं वैसा ही उनका हो रहा है। सो इसलिए ध्यान का शक्ति उतना है, आप भगवान बन सकते हैं। भगवान माने क्या है? गुण, प्रेम तत्व, सेवा भाव, क्षमा गुण, कृतज्ञता, जिनसे जो मिला है वो सहायता ही है, उसके प्रति कृतज्ञता भाव, सबके प्रति प्रेम तत्व, सेवा भाव, कुछ दान करना है ये करना, सेवा भाव, और ज्ञान देना सबसे परी है। क्योंकि ये भावसागर बोलते हैं ना, भावसागर बोलते हैं, क्या भावसागर है? बाबा रोग बोलते हैं,
ये छोटा छोटा रोग, ये सिर दर्द हो रहा है कि कुछ हो रहा है कि कुछ, ये छोटा रोग है। लेकिन बाबा रोग माने आपका जन्म जन्म की जो भी दुख है, एक जन्म की नहीं है, 2 जन्म की नहीं है, पूरा संचित कर्म जब इस पृथ्वी पर पहला जन्म लिया, अभी तक आप जितने जन्म लिए हैं, जितना भी दुख भोग रहे हैं, पूरा उसका भव रोग का औषध है। ध्यान, सेवा, सत्संग। क्योंकि मैं भी ज्योतिष सीखा हूं, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं, सो मैं अपनी कुंडलिनी देखा हूं, तो मैं अपनी कुंडलिनी में शादी नहीं है, सच। सब लोग बोलता है कि एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष सही विद्या है, गलत नहीं है, लेकिन ये ज्योतिष का ज्ञान लिमिटेड है। नवग्रह बोलते हैं ना, नवग्रह पूजा करते हैं ना, मैं भी करता था। नवग्रह का पावर है, लेकिन नवग्रह से परे और एक शक्ति है, ये नहीं है कि नहीं। जैसा मैं आपको समझने के लिए बोलता, एमएलए है, एमएलए का लिमिटेशन है, विधायक का भी, एमपी का भी है, लेकिन यदि मुख्यमंत्री है तो सीएम का पावर बड़ा है, एमएलए का पावर बड़ा है कि नहीं। सो ये नवग्रह, ये ज्योतिष का भी पावर है, एमएलए अपने नियोजक वर्ग जो है उसमें वही बास है, लेकिन राज्य का बास नहीं है कि नहीं। ऐसा ही नवग्रह का पावर है, ज्योतिष का भी है, हम देखा है। ओहो, इस प्रारब्ध के अनुसार याद रखना, कोई भी ज्योतिष से पूछिए आपकी जन्म कुंडली, आपका जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, किस समय पर हुआ, उस हिसाब से जन्म कुंडली बनाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। क्योंकि मैं भी बनाता, लेकिन यदि इस जन्म का नहीं है, आप पिछले जन्म का संस्कारों का भी यदि आप उसको भोग करके उसको खत्म करना चाहते हैं, तब ये ज्योतिष आप पर काम नहीं करेगा। तो अपने को आप अपनी भाग्य रेखा को, अपनी कुंडलिनी को पूरा बदल सकते हैं, क्योंकि खुद मैं ही बदला। मेरे इस जन्म में, इस प्रारब्ध में शादी नहीं है, सन्यासी है, लेकिन मैंने क्या किया, अगला जन्म का अभी ले लिया, आगे नहीं तो इसी सन्यासी के, यदि सन्यासी रहते तो और एक जन्म होता था, तो क्यों अभी भोगेंगे, फ्यूचर को भी ले लिया। तो ध्यान है डायरेक्ट सीएम से है, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से, मीडिएटर कोई नहीं है इसमें। ओके, जब सांस के प्रति सजग होकर के ध्यान करते हैं तो डायरेक्ट आप सोल से कनेक्ट हो जाते हैं। सो जब सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको सब मालूम हो जाता है। ओके, जब आया अभी 3 दिन, सुवर्णा मैडम भी मैं पहली बार, क्योंकि मेरे बारे में उन्होंने सुने हैं, क्योंकि उनका माता पिता आंध्र में है तो पता है, लेकिन मैं भी उनसे पहली बार मिला फिजिकली। लेकिन ऐसा लगा है कि फर्स्ट इस जन्म में फिजिकली पहला है, लेकिन सूक्ष्म रूप से गत जन्म से आत्मबंधु बोलते हैं ना, आत्मबंधु नाम सुने हैं, बोलते हैं रक्त बंधु అంటే ब्लड रिलेशन है कि नहीं। आत्मबंधु माने, आत्मबंधु माने इस जन्म का नहीं है, इस शरीर से मतलब नहीं है, पिछले जन्मों से ही रिलेशन है। इस जन्म में माता पिता भाई बहन सोचते हैं कि, तो इसलिए हम आप लोगों को बोला ही, भौतिकली फिजिकली आपसे पहले बार मिल रहा हूं, लेकिन सूक्ष्म रूप से इसमें हमारा पूर्व जन्म में पूरा आप सब मुझसे ऐसे, जैसा एक परिवार में जैसे रहते हैं, पिछले जन्म में भी आप लोग भी मेरा परिवार का मेंबर्स हैं। आप माने नहीं माने मुझे मालूम है। तो इसलिए ऋणानुबंध बोलते हैं ना,
ऋणानुबंध ऋण, हाँ ऋण, नहीं मतलब पहले से मिलजुल ऐसा ऋण नहीं, ऋण मतलब कर्जा, कर्जा जन्मांतर से जन्म जन्म से कर्जा है। आपको मालूम है, मुझको मालूम हो गया कि आप लोगों से मुझको क्या कर्जा है। समझ में आ गए? तो उसको क्या ऊपर जाने के बोलता है कि उनके पास कर्जा है। उस गांव में आप लोगों को थोड़ा ध्यान सिखाना था, थोड़ा उन लोगों को ज्ञान सिखाना था, उन लोगों से सत्संग मिलना था। आप उन लोगों से मिल क्यों नहीं मिला? बिना मिल करके आया है, जाओ मिलो। समझ में आ गया? तो इसीलिए उन्होंने प्लानिंग बनाया, मेरा समझ में आएगा, तुम चुप रहो, बाकी है, आप लोगों से मेरा मिलना बाकी है। कर्जा था, वो कर्जा अभी क्या कर रहा हूं? नहीं चुका नहीं है, वापस आना है। फिर आना है। समझ में आए? तो इसलिए मैं जहां भी जाऊंगा, मेरा समझो, अभी जब तक इस हाल में बैठूंगा, मैं क्या सोचता हूं पता है? क्या सोचता हूं? ये मेरा है कि नहीं? बैठ गए हो ना आप लोग, सुन रहे हैं ना? यहां कब तक सोचता हूं? जब तक ये हाल में हूं। ये हाल से थोड़ा बाहर जाऊंगा ना, बाय बाय। और जब किसी का इनके पास, अभी इनके पास खाना खाया, ये भी पहली बार हमको देखा है कभी, लेकिन ये हमको बाकी था पूर्व जन्म, क्योंकि हुआ एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उस समय बोला अगला जन्म में देखेंगे। अभी दूसरा बुलाया है कि आ गया। एक्चुअली 8 बजे तक भी इनके घर में खाना नहीं था, ठीक है? खाना खाकर आना है, सच पूछो। 8:30-9 बजे फाइनल हुआ। देखिए, लेकिन मैं सुवर्ण जी को नहीं बोला, तो बाकी है हमको। मैं भी उनको वचन दिया था, पिछले बार, अगली बार में जब जन्म लेंगे जरूर आपके घर में आकर के खाना खाऊंगा। सुवर्ण मैडम तो बोल दिया कि नहीं, तो हमको बोला कि सर हम लोग यहाँ 12 बजे खाना खा करके जाएंगे, और हम लोग नाश्ता किया 9 बजे। 9 बजे नाश्ता किया, और वो नाश्ता में क्या क्या है पता है? छत्तीसगढ़ का स्पेशल। और उसके बाद और एक मैडम, अंजन मैडम मेरा आदि गाजर का खीर लाई है। ले सब खाना है, थोड़ा सा नहीं कटोरी में लाई। और मैं सुवर्ण मैडम बोलती है कि सर सब लोग खाना खा कर आए, हम लोग भी खाना खा। मैं बोला मैं कुछ नहीं, लेकिन हो गया। विवेकानंद एक सेंटेंस बोला, आप लोगों को याद है, फिर दोहराऊंगा। स्पीच इज सिल्वर, और एक शाबाश, क्या नाम है? जोरदार थाली। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। मुंह से बोलने के हम लोग सोचते हैं कि आप कुछ बोलिए, ओके, लेकिन इससे पावर ज्यादा किसका है? सो मैं सोचा था कि मुंह से नहीं बोला, उनको देख रहा था। राजेंद्र गजेंद्र राजेंद्र लोगों को उनको खाना, मैं तो वादा किया था उनके घर में जाकर के खाना खाऊंगा, तो आप तो यहीं 12 बजे खाना खा जाएंगे, तो अभी तो भूख नहीं लग रहा है कि 12 बजे कैसे खाएंगे? फिर उनको तो हम तो वहाँ खाना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे? मेरे मन में ऐसा सोच रहा हूँ। तो उनको जब अपनी खुद बोला, कौन लगाया मुझसे पूछ रहा, मैं फिजिकल मुंह से नहीं बोला, लेकिन कौन किया? यही है ध्यान का शक्ति। हुआ कि नहीं? पहले नहीं था, पूछ लेना, प्लानिंग नहीं, वहां का करके।
और आया तो क्या बोला, सर जी, सुवर्ण मैडम बोला कि सर जी और मैं नहीं बोला, सर जी के साथ और एक है कि नहीं, खुद नहीं, सर जी के साथ और एक है। और एक माने आप लोग क्या समझेंगे कि है ना, एक नहीं है, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाए, सही है कि नहीं? आप सोचे थे कि आप ही सोचे थे, आप सोचे थे? मेरा तो खाने का टाइम ही नहीं है, जो लिखा है। क्योंकि जब मैं इनको वादा किया, ये दोनों भी बोला आप लोगों के साथ हम दोनों भी खाएंगे। तो ठीक है, देख लें, सचमुच ऐसा होता है। ऐसा बोलते हैं कि ना, हर चीज कुछ न कुछ कारण होता है, बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता है। ये मान लिया कुछ लोगों का हमको पता नहीं है, तो इसलिए नहीं जान पाते हैं। लेकिन यदि आपको पता करना है, आपको जानना है, जान सकते हैं, जान सकते हैं। कैसे? थोड़ा देर 5 मिनट ध्यान करेंगे, ठीक है ना? ज्यादा नहीं है, 5-10 मिनट या सहज रूप से भीतर आने वाला सांस, बाहर जाने वाला सांस, हर श्वास के प्रति सजग, जैसा अंदर आ रही है वैसा ही देखना, जैसा बाहर जा रही है वैसा ही ध्यान रखना, कुछ नहीं बदलना। Incoming breath and the outgoing breath. Aware of the breath. सांस के प्रति सजग, सब कुछ इसी में है। महान शक्ति है। जब सांस के प्रति आप सजग रहेंगे, आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। दैव शक्ति, परमात्मा की शक्ति, जो कुछ भी नाम बोलिए, आपके अंदर में जो आत्मा है, आत्मा के प्रति आप कनेक्ट हो जाएंगे। आपके अंदर में आत्मा इतना शक्तिवान है, इतना ऊर्जावान है, इतना प्रकाशवान है, आपको आनंद ही आनंद देगा। मन से परे है आत्मा, बुद्धि से परे है आत्मा। हम सब आत्मा है। आपका शरीर अलग, मेरा शरीर अलग, आपका मन अलग, मेरा मन अलग, आपका बुद्धि अलग, मेरा बुद्धि अलग, लेकिन आपके अंदर में जो आत्मा है, मेरे अंदर में जो आत्मा है, एक ही है। इसलिए हम आत्मा बंधु हैं। आत्मा एक है, आत्मा एक है, इसलिए आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं। हम एक हैं। जब अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं करके आप यदि महसूस करेंगे,
आपके अंदर में इतनी ताकत बढ़ जाएगी, इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी आनंद मिलेगी, शब्दों से नहीं कह सकते। ये महसूस करने के लिए चीज है। हम सब भाग्यवान हैं, पुण्यवान हैं। परमात्मा की कृपा है, भगवान की अनुग्रह है, जितने भी सद्गुरु जगत गुरु है, सब लोगों का आशीर्वाद है। प्रकृति का, विश्व का उतना ज्ञान है हम लोगों के अंदर में, उसको महसूस करना, अनुभव करना। जितना ध्यान करेंगे उतना शक्ति मिलती है। आत्मा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, प्रकृति से, परमात्मा से, भगवान कहिए, गुरु कहिए, कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम खुद आत्मा हैं, हम भूल गए हैं। अभी ध्यान के द्वारा महसूस करेंगे, मैं आत्मा हूं। सेवा की भावना, प्रेम की भावना, कृतज्ञता के भाव, एक्सेप्टेंसी, क्षमा गुण, जब इन गुणों से जीवित व्यतीत करेंगे तो सब कुछ पाएंगे। लाइफ इज ब्यूटीफुल रहेगी, लाइफ इज एंजॉयफुल रहेगा। थोड़ा अपने विचारों को बदलना है, सही विचार, बस जीवन धन्य हो जाएगा। अवेयर ऑफ द ब्रेथ, सांस के प्रति सजग। इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। सूक्ष्म में मोक्ष है, सूक्ष्म शरीर।
आप लोगों को कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई भी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। कोई भी, कुछ भी। सही, वेरी गुड। होता है ऐसा, कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है। इसलिए होता है क्योंकि अभी तक मन बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं हुई है। जैसा आपको पहला एक एग्जाम्पल बता देता हूं। यदि आप अभी बैठ गए, ठीक है, जब मैं इतने देर बताया हूं तो सुनते समय कुछ नहीं होगा। जब आप 5-10 मिनट ध्यान में बैठा हूं तो क्या हो जाता है? पैर दर्द हो जाता है, मन नहीं लगेगा, कब आंखें खोलो, है कि नहीं? यदि आप सिनेमा देखेंगे कुछ नहीं होगा। आपका जो इंटरेस्ट है सीरियल देखेंगे, यदि किसी को क्रिकेट इंटरेस्ट है देखेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि आपका मन बहिर्मुखी। अभी ध्यान में क्या होता है, टोटल उल्टा होता है। आंखें बंद करते हैं, अभी मन को देखने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि पैर के जो ये हथेली जो है इसमें 10% एनर्जी बाहर हो जाती है, लेकिन आंख से 80%। तो मन को अंतर्मुखी करना है, अपने आप को जानना है, क्योंकि जब तक मन है तब तक आत्मा काम नहीं चलेगी। ये हमेशा मैं हूं, मैं हूं। तो अब इसको शांति करना है, इसको शून्य करना है। तो ये क्या करता है, कोई बोलता है कि तुम्हारा दुकान बंद करो, तो बंद करेगा और ज्यादा। तो इसलिए जब आप आंखें बंद करते हैं तो उसको पता चल जाता है अभी मेरा दुकान बंद करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये इनका मन, अभी मन को मुझको क्या काम बोल रहा है कि सांस के प्रति सजग रहो। यदि सांस के प्रति मैं सजग रहूंगा तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा। मन को ये पता है, तो इसलिए वो क्या करती है, जब हम बोलते हैं आंखें बंद करो, सांस के प्रति सजग रहो, तो बोलता है कि हम भाई इसको थोड़ा डिस्टर्ब करें, पैर दर्द करें, सिर दर्द करें, नहीं तो मन में कुछ न कुछ कोई नेगेटिव विचार लाए, क्योंकि लो पल में ऐसा आपको वातावरण क्रिएट करेगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करता है। कभी कभी नींद ज्यादा आती है, ध्यान में बैठाया, अच्छा नहीं लगता, आंख को नहीं आता। मन का ये स्वभाव है, मन का स्वभाव है। क्योंकि यदि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ करते करते जाइए, धीरे 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 ऐसा आएगा, सांस के प्रति सजग हो जाएंगे, इसके द्वारा आपको एनर्जी मिलेगा, इतना एनर्जी मिलेगा। मैं बोला हूं ना, आप तब तक हिमालय में इतना ही भी कर लिया, पूजा पाठ सब पारायण यज्ञ
सचमुच, क्योंकि मैं भी पहला जिस भिक्षु सिखाया ना, मैं भी बोला ना आप पागल हैं क्या है, सांस के प्रति सजग होने से क्या मिलेगा, मैं भी बोला। लेकिन जब मैं करके देखा हूं तो क्या क्या हूं, उनको नमस्कार। पहले क्या बोला, पागल है क्या है, करना शुरू किया तब तो मन, शरीर, बुद्धि, जितने कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जो अंदर में 10 वायु है, नाग, कूर्म, गृगर, देवदत्त, दंजिया, पूरा सिनेमा दिखाई। ठीक है, देखते हैं क्या है। सचमुच सांस के प्रति सजग होने से इतना एनर्जी मिलेगा, इतना बदल जाएगा, इतना शक्ति है। तो इसलिए भगवत गीता में अर्जुन भी पूछता है, ये सब बताते हैं, आप कृष्णा, आप बहुत कुछ बोलते हैं कि चंचलम मन कृष्णा, मन इतना बलवान है, आप तो आसान से बोल रहे हैं, आप तो है ये ज्ञानी है, इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोगों को बाप रे बाप, मन ही इतना चंचल है, इतना बलवान है। अभी आप देखे हैं, सांस के प्रति सजग रहने के लिए बोला, कितना देर रुका रहेगा, फिर जाएगा, कहाँ जाएगा, सही है, कोई नहीं, सबको गया भाई, आप नीचे चिकचा सबको ऐसे कहाँ गया, हाँ, कौन कौन नीचे कहाँ कहाँ, कभी गिर जाता है, होता है, तो ये सबको होता है, ये मतलब नहीं है सिर्फ आपको हो रही है, बाकी लोगों को सब बहुत होगा, सब ऐसे शुरू में होता है। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय, अर्जुना ठीक ही कहा, आप मन चंचल है, इतना आसान नहीं है, एक जगह पर नहीं टिकता है। यदि आप बोलेगा सांस के प्रति थोड़ा देर रुकेगा, फिर जाएगा, घर में जाएगा, दोस्त के पास जाएगा, कब जाएगा, सब उसका स्वभाव ही है। तो फिर क्या करना है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, गया, फिर लेकर आओ, थोड़ी देर टिकेगा, फिर जाएगा, फिर लेकर आओ, ऐसा करते 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 जब मन टिकना शुरू होगा, अंदर में जब मन शांत हो जाएगा, अपने कर्म अपने आप कट जाए। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, क्योंकि इस दुनिया में, इस धरती में सबसे पहला शास्त्र, सबसे पहला बड़ा फर्स्ट काव्य क्या है, रामायण है कि नहीं। रामायण कौन लिखा है, कौन थे पहले, है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, झूठ तो नहीं है, सच्चाई है। तो उनको कौन मंत्र दीक्षा दिया, भारत ने क्या दिया, राम, उसका उच्चारण हुआ, क्या बोला, क्या बोला, लेकिन हुआ, बन गया, वाल्मीकि रत्नाकर वाल्मीकि, ये क्या हो गया, फिर क्यों आया, जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा, इसमें ये नहीं है, करेगा तो पाएगा। तो करना किसको है, तो मैं भी सोच रहा हूं, उसी में पाठ किया है, बहुत पाठ किया, बहुत बोला, सप्ताह लगाया, रामायण सप्ताह, भागवत सप्ताह, भगवत गीता सप्ताह किया। जब तब पता चला ये तो बोलने से कुछ नहीं, प्रैक्टिकल करना करेगा, सो होता है।
करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ऐसा दिन आएगा आप भी हमारे जैसे। कहाँ करना है? हिमालय में करना है? कहाँ करना है? घर में। कहाँ भी कर सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, चेयर में बैठ सकते हैं, सोफा में बैठ सकते हैं। लेकिन शुरू में हमको पता नहीं है। हमको भी हमारे गुरु लोग क्या बोला, पद्मासन लगाओ, एकदम रिकॉर्ड भी सीधा होना चाहिए, एकदम इधर उधर नहीं है, नीचे बैठना है। कोई बात नहीं, आप पद्मासन में बैठना चाहते हैं, अच्छी बात है। नहीं बैठ पाते हैं, कोई बात नहीं है, नीचे बैठ सकते हैं, वेरी गुड। साथ पैर दर्द करता है, हम चेयर में बैठना चाहते हैं, वेरी गुड, आपका मर्जी। क्योंकि यहाँ हमको क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। तो सांस के प्रति सजग होना हमको चाहिए। आप नीचे बैठते हैं, चेयर में बैठते हैं, सोफा में बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, आपका मर्जी। बैठने से मेरा मतलब है, लेकिन बैठना है। आंख बोलना मत, सांस के प्रति रहो, धीरे 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 धीरे। ठीक है? कई बार मैं लगता हूँ स्वामी जी में, जब यहाँ पे अगर बैठा है 2-3 घंटा लगातार बैठ जाता हूँ सिटिंग, दृश्य जब दिखता है ना, कभी पहाड़ का, कभी सुरंग का, कभी और कुछ कभी ब्लैक एंड व्हाइट कुछ दिखता है, तो घबराहट के आँख खोल देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं समाधि लग गया, घबराहट के। जोरदार ताली। सचमुच होता है। इन्होंने अभी जो कहा वो सही कहा। पहाड़ दिखते हैं, नदियां दिखती हैं, हिमालय दिखता है, गुरु लोग दिखता है। सचमुच ऐसा डर लगता है, ये क्या हो गया, ध्यान नहीं बोलते क्या, ये क्या हो गया, पागल हो गए, समाधि हो गए, तो आइंदा ऐसे समाधि हो गए तो हमारे परिवार क्या होगा, वो सब लोग क्या चीजें होता है। ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा होगा तो आपका कर्म कट जाएगा। सो सब कुछ होता है, कलर्स दिखता है, ऐसा ऐसा कलर दिखता है, जैसे सूरज सुबह सनराइज होता है वैसा कलर। कभी कभी जैसा हनुमान ने गया ना, बहुत उसका शरीर भी सूक्ष्म रूप धरी 40 साल है ना, आपको पता है वो सही है कि कब हुआ पता है उनका? है तो लंका और जाने से पहले क्या किया उन्हें? क्या किया? जामवंत ने बोला, राम ने बोला हमको एक आदमी चाहिए, क्योंकि लंका जाना है। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, सब सुग्रीव जी सब चुप रहे। इतनी वानर सेना है, कोई भी सब अपने तब जामवंत वो सीनियर है ना, बहुत सीनियर है ना, तो जामवंत आकर के स्वामी एक है, इन सब में एक ही है। वो देखता है हनुमान, जाओ जामवंत बोलता है आपके अंदर में कितना जितना शक्ति है आपको पता नहीं है, बहुत शक्ति है। बैठो, आंख बंद करो। तभी से उनके नाम पड़ा पवन सुत, वायुपुत्र।
सिद्धियां मिली है, जब चाहे उनके शरीर को छोटा कर सकता है, चाहेंगे तो उस वायु पर नियंत्रण, इसके कभी कभी अपना भी ध्यान में होता है शरीर, ऐसा लगता है कि हम भी छोटा शरीर है, कभी कभी बड़ा, कभी कभी सिर दर्द होता है, सिर भारी हो जाता है, जैसा पक्षी जैसा हम भी आकाश में उड़ रहे हैं, जैसा हनुमान जी उड़ गए हैं, सचमुच होता है, क्योंकि मुझको खुद हुआ, जब मुझको हुआ आप लोगों को क्यों नहीं होगा? हनुमान हुआ तो हम लोगों को क्यों नहीं हुआ? करेगा तो होगा। ओके, थैंक यू। वेरी गुड, सही है प्रश्न। कोई भी करेंगे तो गुरु के सामने ही करना है, गुरु के साथ ही करना है। लेकिन गुरु कौन है मालूम है? कौन है गुरु? सांसी आप वृत्ति जी और गुरु। अभी तो बता, अभी तो बोल दिया है ना, फिजिकली है, क्योंकि फिजिकली हमें इसीलिए बोला, फिजिकल कोई व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहता है, कृष्ण रहा, क्योंकि फिजिकली जो भी भौतिक शरीर देकर आता है तो जाना ही पड़ेगा, सही है कि नहीं? तो इसलिए फिजिकल बॉडी से गुरु नहीं है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात। और बोलिए, और बोलिए, नहीं बोला, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म कहां पर है? वो हमेशा आपको सांस के रूप में आपके साथी है। ठीक है, देखते हैं सांस के साथ सांस कैसे गुरु हो जाता है, सांस कैसे परमात्मा होता है। नहीं होता है तो एक काम करते हैं, क्या हो जाता है? यदि सांस को बंद करेंगे तो क्या होगा? तो सचमुच सांस भगवान है। वो इसीलिए हम लोगों का प्रत्यक्ष दैव सांस की वृत्ति है कि नहीं? वृत्त है कि नहीं? वृत्त, ये सांस बंद होगा तो मर जाएगा। जीवित है तो इसलिए भगवान परमात्मा गुरु, इसलिए आप जब तक आपका सांस है, आप आपके साथी हैं, आपके उनके सामने ही कर रहे हैं, आपके साथी हैं, तो ले जाते हैं। बहुत कुछ मिलता है, इतना मिलता है जैसे मान ले कि अब 1 लाख यदि मांगेंगे तो वो बहुत देते हैं, करोड़ भी नहीं, बहुत देते हैं। अब बिना पूछे ही तो देता है, बिना मांगे भी देता है। अभी हमको चाय आया, बिस्किट आया कि नहीं? मैं आपसे पूछा चाय लाए दे दो, चाय मांगा आप? नहीं मांगा। बिस्किट मांगा? आगे है कि नहीं? ये सच है, परमात्मा देता है, हम उनको पकड़ेंगे। यदि हम उनको पकड़ेंगे ना, तो दिन भर दिन नहीं, रात भर भी चलता है, चलने दो, सही। चाय पी रहे हैं, थोड़ी देर बाद पापड़ चाय पी रहे हैं। एक समय ऐसे आएगा कि साथ ही पत्नी जिसकी सांस अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं वो सब सही है, सब सही है, होता है, ऐसे होता है। अभी एक तारीख को बैठा के ना पूर्णिमा के दिन, अभी कल है ना 1 तारीख ना? हाँ, कल ही आज से आज रात को ही बैठी, रात को आज कल और परसों पूर्णिमा
पूर्णिमा की रात, कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा के एक दिन पहले यानी कि आज, और पूर्णिमा के दूसरी रात यानी कि परसों, 3 दिन रात को आप जितना देर तक बैठ सकते हो बैठिए, और जो भी अनुभव होता है उसको होने दीजिए, एकदम बिंदास होने दीजिए जो होता है। ज्यादा बताना भी नहीं चाहिए। नहीं यहाँ बताइए, या यहाँ जितना बता सकते बताइए। अनुभव जितना शेयर करेंगे तो उतना बढ़ेगा। जनरल एक्सपीरियंस। वेरी गुड। और कोई दूसरा, कोई भी? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, पूछो। जोरदार तालियां। ज्यादा ध्यान करने से गुस्सा बढ़ती है, क्रोध बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? अंदर में है। तो जाना है या नहीं जाना है? उसको रोक दे या बाहर निकाल दे? बाहर निकालना है ना? बाहर निकालने को रुकता है। तो बाहर निकलना है तो ऊपर आएगा, आपको थोड़ी देर डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आपको अनुभव कराना है ना। आप ऐसे, क्योंकि पेशेंस के साथ यदि करते 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 जाएंगे ना, सभी जितने भी सरफेस लेवल जो भी अंदर में है, जो सबकॉन्शियस पर है, सब कुछ है सबकॉन्शियस माइंड में। सो जब करते हैं तब धीरे धीरे सभी सरफेस लेवल पर आएंगे, धीरे धीरे सब कर्म। वेरी गुड। सो इसलिए ध्यान करने से सब जो अच्छा है वो भी बढ़ेगा, जो बुरा है वो भी बढ़ेगा। तभी पता चल जाता है, अरे मैं सोचा कि मैं इतना शांत हूँ, मैं इतना शांत हूँ, उतना शांत हूँ, बाद में पता चल जाए कि अरे हमने भी गुस्सा है, हाँ हमने भी करनी है। लेकिन पता चलना भी जरूरी है। जब हमारे अंदर में क्या है, मैं क्या हूँ, मुझको पता होगा तो मैं अपने आप को बदलूं। तो पता चलना चाहिए मेरे अंदर में क्या गुण है। जब वो पता चल जाता है, चेंज कर सकते। ओके, हाँ नमस्ते अम्मा, नमस्ते। छत्तीसगढ़। हाँ ఓ గూడూరు వచ్చారని మొన్న గూడూరులో ఉన్నా 25, 26 గూడూరులో ఉన్నా. ఓ వెరీ గుడ్, ఆల్ ది బెస్ట్, ఆల్ ది బెస్ట్, ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకైతే మీరు వచ్చారు కదా, మీరు వెళ్తే నేను ఉన్నట్టే అక్కడ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సంతోషం అమ్మా, చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడారు. వెరీ హ్యాపీ. అదే క్లాసులో ఉన్నా, थोड़ा 5 నిమిషాలు బ్రేక్, అందుకే లేపా. ఓకే, సాయంత్రం ఓకే ఓకే. అదే అదే ఓకే అమ్మా, ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే నమస్తే. ఓకే ఓకే అమ్మా, ఓకే.
बेटा पिरामिड है ना वहाँ पे लेकर आना। इधर आओ। क्या नाम है? हाँ? नित्या। स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास? हाँ, वेरी गुड। सही। चाय पी लिया? वो नहीं चेयर लेकर आओ। किनसे सीखे थेरेपी? देखिए थेरेपी। ओके ठीक है। तो इतना थेरेपी ट्रेनिंग में ठीक है। तो पहले तो ट्रेनिंग तो पूरा कर लीजिए। हो गया है? हाँ? ट्रेनिंग हुआ ना, पहले प्रैक्टिस कर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का यदि शुरू करेंगे तो इफेक्ट होता है। प्रैक्टिस कितना देर प्रैक्टिस करते हैं? अब ये काम करो, ये करके देखो 1 घंटा। हाँ, घर में भी समय मिलता है ना, घर में भी ये करके देखिए, आपको बहुत एनर्जी आएगा उसके बाद। ठीक है? हाँ, वो तो पहले प्रैक्टिस, उसके बाद जब हेल्दी होगा तब ना, आपकी एनर्जी होगा तो दूसरों को बताएंगे ना, है कि नहीं? वो करें, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, कराइए, करिए, लोगों को कराना, खुद को भी इसलिए करिए, उसके बाद आपको मिलेगा, तब आप खोलिए। ठीक? वो शो है अभी? फिजिकली नहीं बोला, तो किस में है वो? नहीं, आप बताओ। वो शो का ज्ञान है या नहीं? दीदी वही तो, आपको जितना जानकारी है उतना
सच बात लगा तो सूक्ष्म, मैं कह रहा हूँ फिजिकली नहीं, सूक्ष्म रूप से रूप दे दो आप ही। क्योंकि शिरडी बाबा में आए बोलते हैं ना, दैवम मनुष्य रूप में ना, गॉड किसके रूप में आता है? यदि आप देखना चाहते हैं, देखना माने इस आंख से दिखाई नहीं देगा, यही तो है? जबकि आपके अंदर में आपका माइंड मेरे सामने बैठे जीरो हुआ, ये सूक्ष्म। आपने कहा था ना सूक्ष्म क्या है? यही आपने बोला कि मोक्ष सूक्ष्म मोक्ष जब आपका माइंड जीरो हो गया, यदि वो 1 मिनट है तो 1 मिनट आप मोक्ष से, तो उसको आप जितना बढ़ाएंगे, अभी मेरे सामने आप बैठे हैं तो इसलिए, क्योंकि याद रखना, क्योंकि आप ओशो को फॉलो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी मेरे साथ फिजिकली आप बैठे हैं, क्या नाम बोला? फिजिकली मोनिका है, लेकिन मोनिका का अंदर में जो सूक्ष्म है वही ओशो बनेगा। इसलिए आपका माइंड मेरे से क्या हुआ कि मैं पहले भक्ति में गई, मैंने भगवत गीता पढ़ा बहुत है, ठीक है, फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप ऐसे खाया मुझे मोक्ष पता नहीं कहाँ से चली मतलब उधर ना सभी लोग ना आज मैडम के इधर मैडम का घर में